गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गैलरी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में। बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के अंदर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्वे देखा था अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज, जिसके अंदर में चैन सर्वे आया था पहला, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा थेरोलाइट सर्वे आया था, उसके बाद हमारा आया था प्लेन टेबल सर्वे आया था एंड ETS सर्वे आया था एंड मेनी मोर, ठीक है। तो आज हम लोग चैन सर्वे के बारे में फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो भी क्लास होगा उसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर चैन सर्वे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि चैन सर्वे किसे कहते हैं। इसको अपने भाषा में अगर हम कहें ना, तो चैन सर्वे का ऐसा सर्वे ना, बहुत ही सिंपली सर्वे जिसके अंदर में ना चैन और टेप का इस्तेमाल करके हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सर्वे को हम लोग चैन सर्वे कहते हैं। इसके अंदर में हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट की तो बात ही नहीं होती। मतलब एंगल हम नहीं नापते, सिर्फ लंबाई, दूरी, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है या कितना दूरी पर खड़ा है कोई इंसान या कुछ भी, तो उसके अंदर में हम लोग ना चैन सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट आता है कि चैन सर्वे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चैन सर्वे इज़ यूज्ड फॉर ए स्मॉल एरिया एक्सटेंड, छोटा एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर लार्ज एरिया, ठीक है। लार्ज एरिया के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चैन सर्वे का, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ चैन सर्वे। चैन सर्वे के अंदर में ना बेसिक डेफिनेशन क्या क्या होता है, जैसे कि मेन स्टेशन किसे कहते हैं, टाई लाइन किसे कहते हैं, ये सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन इन चैन सर्वे के बारे में बात करेंगे। तो पहला अगर आता कोई भी, तो वो आता मेन स्टेशन, ठीक है। तो मेन स्टेशन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। देखो, मेन स्टेशन हम उसको कहेंगे ना कि जब हमारा कि दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड ट्रायंगल का जहाँ पर मिले, ठीक है, तो वैसे स्टेशन को हम लोग मेन स्टेशन कहते हैं, ठीक है। मेन स्टेशन कहते हैं, जैसे C मेन स्टेशन हो गया, B मेन स्टेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइड एक ट्रायंगल का, ठीक है, और ये साइड एक ट्रायंगल का, ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन स्टेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट इन अ चैन सर्वे, इट इज़ अ पॉइंट इन ए चैन सर्वे where the two sides of a triangle meet। मतलब कि दो साइड किसी भी ट्रायंगल का जहाँ पर मिलता है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग मेन स्टेशन कहते हैं। तो सच एज कौन कौन हो सकता है, सच एज हो सकता है यहाँ पे क्या क्या, जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है, ये लाइन और ये जो साइड है ये AD और AC मिल रहा है, तो ये एक हो गया, एक स्टेशन हो गया। दूसरा स्टेशन D हो गया, क्योंकि यहाँ पर BD और AD ये दोनों मिल रहा है, तो D हो गया। तीसरा हो गया B हो गया, और ये हो गया C हो गया। तो कौन कौन हो गया हमारा, A B C और ये D, ठीक है। ये चारों का चारों मेन स्टेशन हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम डिफिनेशन में अगर देखते हैं, तो दूसरा डिफिनेशन हमारा क्या है, टाई स्टेशन और सब्सिडियरी स्टेशन। तो अब हम बात आती है कि टाई स्टेशन हम किसे कहेंगे, ठीक है। टाई स्टेशन को हम अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो इट इज़ ए स्टेशन ऑन ए सर्वे लाइन ज्वाइनिंग टू मेन स्टेशंस, ठीक है। इट इज़ अ स्टेशन ऑन सर्वे लाइन ज्वाइनिंग टू मेन स्टेशन। देखो, जैसे देखो C और B एक दो मेन स्टेशन है, इसके बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, उसके बीच में एक और सर्वे लाइन के बीच में जो एक ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग टाई स्टेशन कहते हैं। जैसे E F H I, ये सारा का सारा जो ज्वाइन कर रहा है ना, जो मेन स्टेशन को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, उसके बीच में जो स्टेशन आ रहा है, उस स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टाई स्टेशन। तो टाई स्टेशन कौन ऐसा आ गया, सच एज कौन कौन हो गया, E F G H and I, E F G H and I, ये सारा का सारा टाई स्टेशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में अगर हम लोग जाते हैं, तीसरा अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो टाई लाइन आता है, ठीक है, टाई लाइन आता है, ठीक है।
तो टाई लाइन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो टाई लाइन किसको हम लोग कहेंगे, टाई लाइन किसे कहेंगे? टाई लाइन क्या होता है ना कि ए चैन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन, दो टाई स्टेशन को मिला करके जो चैन लाइन बनता है ना, तो उसी को हम लोग टाई स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो ए चैन लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन, दो टाई स्टेशन को मिला करके जो हमारा लाइन बनता है उसी को हम लोग टाई स्टेशन कहते हैं, ठीक है। टू टाई स्टेशंस इज कॉल्ड टाई लाइन। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन टाई लाइन हो सकता है। तो देखो, ये एक टाई स्टेशन है, ये एक टाई स्टेशन, इस दोनों के बीच में जो मिला करके हम लोग जो लाइन बना दिए, ये ई एफ क्या है, टाई लाइन है। फिर देख लो, एक ये टाई स्टेशन है, एक ये टाई स्टेशन, एच और आई, दोनों के बीच में जो लाइन मिल गया ये क्या हुआ, आई एच इज़ द टाई लाइन, ठीक है। जी एच इज़ द टाई लाइन। तो सच एज कौन कौन हो गया, सच एज ई एफ जी एच आई एच, ये सारा का सारा जी एच, ये सब टाई लाइन है। उसके बाद अब हमारा चौथा देखते हैं। तो चौथा अगर कोई पॉइंट आता है तो वो आता है मेन सर्वे लाइन, ठीक है, मेन सर्वे लाइन। तो अब हमारे दिमाग में ख्याल आता हो कि मेन सर्वे लाइन किसे कहते हैं, जो ऐसा लाइन जो कि दो मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ता हो, ठीक है, ऐसा लाइन जो दो मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ता हो, ठीक है। जैसे कि ये लाइन, एक सर्वे स्टेशन ये हो गया, तो ये लाइन हो गया, एक ये हो गया ए और सी, ये दोनों एक लाइन हो गया, इसको जोड़ने वाला जो लाइन होगा ना उसको मेन सर्वे लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा लाइन जो कि दो सर्वे स्टेशन को, मेन स्टेशन को जोड़ता हो, ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशन, ठीक है। तो दो सर्वे स्टेशन को जोड़ने वाला, तो को एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है हमारा, ए डी बी, बी सी ए, बी ए, ये सारा का सारा ए डी बी सी और सी ए और बी ए, ये सारा का सारा क्या हो गया, मेन सर्वे लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं 5वें नंबर पर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 5वें नंबर पे अगर हम देखते हैं ना, तो 5वें नंबर पे हमारा आता है बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। बेस लाइन के बारे में अगर हम देखें तो, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। इसको अगर हम कह सकते क्या कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया, ठीक है। सर्वे एरिया के बीच से गुजरने वाला जो लाइन होता है और ये सबसे लंबा लाइन होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बेस लाइन हमारा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, बिकॉज ये दो सर्वे एरिया, मानो कि ये ए बी सी डी एक सर्वे एरिया है, इसको दो भाग में हमारा बांट रहा है कौन, ए बी लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया, ठीक है। कौन लाइन, लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन, ठीक है, मेन सर्वे लाइन कह सकते हो। पासिंग कहाँ से कर रहा है, बीच से पास कर रहा है, ठीक है। तो सच एज क्या हो जाएगा, सच एज क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि 5 जो हमारा है बेसिक डेफिनेशन, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब 6 नंबर पे हमारा आता है ना चेक लाइन, ठीक है। चेक लाइन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम दूसरे नाम क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रूफ लाइन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रूफ लाइन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं ना, एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज़ प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। इस मतलब फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग बीच बीच में एक लाइन दे दे कर करते हैं, ठीक है। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चेक लाइन कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं ना कि चेक लाइन कौन कौन है, तो डी जे ये चेक लाइन है और ये सी के ये दोनों चेक लाइन है, ठीक है। तो डी जे और सी के इज़ द चेक लाइन। कौन कौन है चेक लाइन हमारा, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डी जे
एंड सी के और चेक लाइन, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम लोग चेक लाइन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी सर्वे का हम लोग एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसका देखा और चीज़ आगे आता है ना कि वेल कंडीशन ट्रायंगल, एक नया टॉपिक आता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल किसे कहते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको कहते हैं भैया, ऐसा ट्रायंगल ना जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि नो एंगल्स इज लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। और अगर इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में ABC अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें कोई भी ऐसा साइड नहीं होना चाहिए जो कि 120 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब तक हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। तो अब हम देखने जाना कि इक्विपमेंट यूज्ड इन चैन सर्वे, कौन कौन सा इक्विपमेंट हमारा यूज़ होगा, कौन कौन सा मशीन हमारा यूज़ होगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो आता है सर्वेइंग चैन, जिसको हम लोग जरीब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग चैन का अगर हम खाका देखें ना, इसका पिक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है। ये पूरा बहुत लंबा होता है, 100 लिंक का भी होता है, 66 लिंक का भी होता है। सब टाइप ऑफ चैन पे डिपेंड करता है कि वो गंटर चैन है या इंजीनियर्स चैन है या मैट्रिक चैन है। सबके बारे में हम अभी डिफाइन करेंगे आगे, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि लिंक उस पर डिपेंड करता है कितना लिंक होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ना कि सर्वेइंग चैन का अगर बेसिक चीज़ हम देखें ना, तो एक 2 हैंडल होता है जिसको हम लोग दोनों तरफ से पकड़ते हैं, ठीक है। तो एक हैंडल इधर हो गया, ये एक हैंडल एक इधर हो गया, ठीक है। उसमें ग्रुप बना होता था कि हम इजीली पकड़ सके, आसानी से हमारे हाथ में पकड़ा हुआ रह सके, ठीक है। उसके बाद उस हैंडल से ना जुड़ा होता है एक आई बोल्ट नाम से जुड़ा होता है, जिसके अंदर हम लोग जुटा होता है, ठीक है। लिंक ये जो बीच में गैप दिया गया, इसका मतलब है कि ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद वो लिंक जो होता है ना, ओवल रिंग से जुड़ा होता है, और वो ओवल रिंग जो होता है उस सर्कुलर रिंग से जुड़ा होता है, इसका नाम है सर्कुलर रिंग, ठीक है। और उससे फिर दूसरा लिंक जुड़ा होता है, मतलब इसी टाइप से सारा का सारा लिंक, 100 लिंक हो या 66 लिंक, जितना भी लिंक हो, सारा का सारा जुटा होता है। और लास्ट में फिर एक हैंड रेल आता है जिसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। हैंडल बोलते हैं लास्ट में, वो आता है। तो सर्कुलर रिंग के बारे में एक खास बात हम देखेंगे, 4 mm डायमीटर का होता है, ठीक है, सर्कुलर रिंग। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे चैन सर्वे के अंदर में चैन, जो सर्वेइंग चैन होता है वो किस टाइप का होता है और उसमें कितने हैंडल होते हैं, 2 होते हैं दोनों तरफ से पकड़ने के लिए। उसमें लिंक होते हैं, लिंक के अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ चैन के पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सर्वेइंग चैन को जो अगर हम आगे देखते हैं, तो सर्वेइंग चैन और सिंपली चैन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हम नहीं मेज़र कर सकते, बिकॉज इसके अंदर ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है। बिकॉज अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड कर सकता है, टेम्परेचर घटेगा तो श्रिंक कर सकता है, या फिर ये अपने आप में ये फंस सकता है, लिंक एक दूसरे से फंस गया तो भी आप मेजरमेंट सही से नहीं आएगा। इसलिए हम लोग छोटे काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सर्वेइंग चैन का, ठीक है। तो सर्वेइंग चैन में ना बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ लिंक होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया ना कि लिंक होते हैं, लिंक बहुत सारे लिंक जुड़ करके एक सर्वेइंग चैन बनते हैं। तो बहुत सारे चैन मतलब लिंक जोड़ करके एक सर्वेइंग चैन का बनता है, जो कि बना क्या चीज़ का होता है, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर का बना होता है, जो कि 4 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर में क्या क्या चीज़ और भी होती है, जैसे कि तल्ली होती है, जिसको तल्ली बोलते हैं, टैग्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। हाँ, फिर आप देखेंगे हम लोग तल्ली या फिर टैक्स क्या होता है, तल्ली या टैक्स। देखो भाई, देखो अब जो चैन है ना, बहुत बड़ा चैन होता है, ये 100 लिंक का होता है, तो उसके बीच बीच में हम कोई इंडिकेशन देंगे ना कि कितना लिंक है। मानो कि हमारा कोई नापाई चल रहा है, ठीक है, तो कोई बोलेगा 1 चैन और 20 लिंक, तो भाई 20 लिंक अब हम गिनते थोड़ी रहेंगे, 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक, हर 10 लिंक पे एक तल्ली होता है, ठीक है, हर 10-10 लिंक पे एक तल्ली होता है। तो एक मतलब 10 लिंक पे एक तल्ली दे दिया, 20 लिंक पे दूसरा तल्ली दे दिया, तीसरा तल्ली दे दिया, 30 लिंक पे। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन, जैसे कि एक चैन 25 लिंक, तो अब हम गिनेंगे नहीं ना भाई, 2 तल्ली हम क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद गिन लेंगे 5 लिंक, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ चैन, फ्रैक्शन चैन का फ्रैक्शन, जैसे कि एक पॉइंट कोई बोलेगा कि 1 चैन 20 लिंक, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या ना, ब्रास के तल्ली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि रिंग का होता है, रिंग से अटैच्ड होता है और एक ख़ास दूरी पे होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम देखें कि 10 मीटर लंबा कोई चैन है, उसके बीच में अगर हमारा 10 मीटर लंबा कोई चैन है, तो
अब हर मीटर पे एक एक तल्ली हम डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मीटर पे अगर हम तल्ली डालते हैं तो इस टाइप का एक हो गया, ये तल्ली का ये इस टाइप का तल्ली होता है 1 मीटर पे, मतलब एक दिखा रहा है इसमें ये, ठीक है। या फिर देखो 5 मीटर तक इस टाइप से जाता है, फिर ये घटता चला जाता है। जैसे देखो 1 मीटर पे ये देंगे, फिर 9 मीटर पे ये रहेगा, मतलब कि दूसरे साइड से, हैंडल के दूसरे साइड से भी अगर हम देखते हैं तो 10 लिंक के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो उसके बाद देख लो दूसरे 2 मीटर पे अगर हम देखते हैं, 2 मीटर पे इस टाइप का 2 रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये 20 लिंक हुआ, या फिर 2 मीटर हुआ। फिर 3 मीटर पे ऐसा दे देंगे, मतलब कि 30 लिंक हुआ, या फिर 3 मीटर पे हुआ। फिर 4 लिंक पे 4 बार में ऐसा दे देंगे 4 मीटर पे। फिर ये 5 मीटर में ये गोल सा दे देंगे। तो इस टाइप का तल्ली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग तल्ली बोलते हैं या फिर टैक्स बोलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं ना, आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ चैन, ठीक है भाई। तो टाइप ऑफ चैन में पहला आ गया रिवेन्यू चैन, ठीक है। रिवेन्यू चैन जो कि 33 फीट लॉन्ग होता है, जिसको 16 लिंक के अंदर होता है। बोला था ना मैंने कि लिंक, बहुत सारे लिंक मिल करके एक चैन बनता है, तो 16 लिंक का करके बनता है, ठीक है। 16 लिंक से एक चैन बन गया, जो कि रिवेन्यू चैन के नाम से जाना जाता है, जो कि 33 फीट का होता है। दूसरा आता है हमारा गंटर्स चैन। गंटर्स चैन जो 66 फीट का होता है, 66 फीट लंबा होता है, जिसके अंदर 100 लिंक आता है, ठीक है। उसका थर्ड आता है इंजीनियर्स चैन, जो कि इंजीनियर्स चैन, इंजीनियर हम लोग हैं, तो इंजीनियर्स चैन 100 फीट लॉन्ग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग 100 लिंक होता है। उसके बाद आता है मेट्रिक चैन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मीटर वाला मेट्रिक 30 मीटर लॉन्ग होता है और 150 लिंक होता है, 150 लिंक होता है। दूसरा मेट्रिक चैन एक और होता है जो कि 20 मीटर लॉन्ग होता है और 100 लिंक का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ चैन भी डिफाइन हो चुका है, कितने तरह का चैन होता है। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट यह है ना कि अगर हम नोट करना चाहें, नोट में बताना चाहें कि 1 माइल जो कि 1.609, मतलब कि 1.609 किलोमीटर के बराबर आता है, जो कि 80 गंटर्स चैन, जो गंटर्स चैन है वो 80 टाइम्स उसका होता है, ठीक है। उसका 1 एकड़ को अगर हम देखते हैं तो कि 10 गंटर्स चैन का स्क्वायर होता है, उसके बराबर होता है। ये याद रख लें, कहीं पे भी पूछ सकता है कंपटीटिव एग्जामिनेशन में कि कितना बराबर कितना आता है कन्वर्सन में। उसके बाद क्या है ना कि एक और सबसे इसका अगर ड्रॉबैक अगर हम देखते हैं ना कि द सर्वेइंग चैन जो होता है ना उतना एक्यूरेट नहीं होता, जैसे कि स्टील टेप होता है या फिर स्टील बैंड जो भी होता है, वो उसके इतना ये एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा तल्ली भी डिफाइन हो गया, टाइप्स ऑफ चैन डिफाइन हो गया। तो चैन सर्वेइंग के अंदर में हम लोगों ने बताया था ना कि चैन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेप का इस्तेमाल करते हैं। चैन के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया, मालूम चल गया हमें, हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेप्स, ठीक है। टेप क्या होता है, ठीक है, टेप कितने तरह का होता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस नीचे करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स आर डिस्कस्ड बिलो, नीचे डिस्कस किया गया। तो पहला जो टाइप ऑफ टेप आता है ना वो आता है क्लॉथ और लिनन टेप। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर वर्निश किया होता है, और वो क्या चीज़ के लिए, रेजिस्ट टू मॉइस्चर को रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज सिंथेटिक मटेरियल, मतलब बनावटी मटेरियल है कोई, सिंथेटिक मटेरियल, एंड इज वर्निश्ड टू रेसिस्ट। वर्निश क्या होता है, क्या चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए, मॉइस्चर को रेसिस्ट करने के लिए वर्निश इसका किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग टेप को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉथ और लिनन टेप के नाम से जानते हैं। तो इट इज़ अवेलेबल इन कितना लेंथ में, इट इज़ अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 10 to 30 मीटर, एंड विड्थ कितना होता है, विड्थ कितना में ये अवेलेबल होता है, 12 to 15 mm। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये लेंथ कितना 10 to 30 मीटर में अवेलेबल होता है, लंबाई में ये लंबाई इतना होता है, और चौड़ाई कितना होता है 12 to 15 mm इसका होता है, ठीक है। इसका ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज अगर देखें ना, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर देखें कि इसका जो ना ये लंबाई खींचने पर ये बढ़ जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, या फिर ये मॉइस्चर के कारण श्रंक भी हो सकता है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो क्या क्या हो सकता है, इट गेट चेंज इट्स लेंथ गेट्स चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग। भैया अगर लेंथ ही चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा रीडिंग गलत बताएगा ना, ठीक है। पहला ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इट गेट इफेक्टेड
affected by moisture and get shrunk, और ये shrunk कर जाता है मतलब सिकुड़ जाता है, तो छोटा भी दिखेगा तो भी प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि क्लॉथ और लिनन टेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो सेकेंड में हमारा क्या आता है ना कि मेटालिक टेप। देखो अब ये सड़ंक हो जा रहा था, कभी लंबा हो जा रहा था, तो हम लोग नया टेप का लाएं ताकि वो सड़ंक ना हो या फिर बढ़े ना घटे ना, ये सब ना हो। तो मेटालिक टेप आता है हमारा, मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो मेटालिक टेप हमारा क्या होता है, ये लिनन टेप के नाम से भी क्या जाना जाता है, लिनन टेप। दिस इज़ लिनन टेप विथ बड़ास के साथ इसमें जुड़ा होता है, बड़ास भी इसमें लगा होता है, और कॉपर भी इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। वायर जो कि लॉन्गिट्यूडनली इसमें जुड़ा होता है, जो कि हमारा क्या कहता है, इट रिड्यूस स्ट्रेचिंग को ये रिड्यूस करता है, क्या, कॉपर वगैरह। अगर मेटल मिल जाएगा तो स्ट्रेचिंग कम से कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि क्लॉथ और चैन लिनन में जो भी प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज था, वो दूर हो गया किसमें, मेटालिक टेप में। उसमें अब श्रंक नहीं हो सकता ना स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अवेलेबल इन 20 to 30 मीटर के बीच में हम लोग इसका अवेलेबल होता है। और इसके अंदर क्या रीइंफोर्स्ड किया होता है, इसके अंदर जो है ना मेटालिक टेप के अंदर ना, इट इज़ रीइंफोर्स्ड विथ ब्रास और कॉपर वायर। देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग में रीइंफोर्समेंट तो आपने पढ़ा ही होगा कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि स्टील अगर हम लोग कंक्रीट में डाल देते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे ना ये लिनन के अंदर में क्या होता है, कॉपर हमारा डाला होता है। तो रीइंफोर्समेंट की वजह से हमारा ये खींच नहीं सकता, हमारा ये फिर स्ट्रेच नहीं हो सकता है, तो ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड हुआ होता है, ठीक है। थर्ड वाला अगर हम देखते हैं तो थर्ड टाइप ऑफ जो अगर हम टेप देखते हैं अगर, तो वो आता है स्टील टेप। अब हमारा स्टील टेप अब इसमें भी लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी मतलब स्ट्रेच हो जा रहा था। तो अब हमारा नया टेप आया स्टील टेप। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, इट इज़ मोर एक्यूरेट देन मेटालिक टेप से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये जो बना होता है ना, वो स्टील और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। ये बना होता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टील का भी कोई भी अगर बना होगा तो वो कम से कम श्रिंक करेगा, कम से कम वो खिंचाई होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट हो गया। और ये अवेलेबल क्या चीज़ में होता है, इसका कितना लंबाई तक में है, इट इज़ अवेलेबल इन 1 to 50 मीटर के बीच में ये अवेलेबल होता है। एंड विड्थ इसका कितना हो सकता है, विड्थ कितना तक अवेलेबल होता है, 6 to 10 mm के विड्थ में ये अवेलेबल होता है। तो स्टील टेप जो है ना, हम लोग इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही बड़े एरिया में या फिर ज़्यादा प्रिसीजन का जहाँ पर ज़रूरत होता है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे हमारा आता है इनवार टेप हमारा आता है 4th नंबर पे। इनवार टेप ये सबसे लास्ट में आया, मतलब कि सब चीज़ों को ये ओवरकम करने के लिए आया, ठीक है। तो इनवार टेप क्या होता है, दिस इज़ मेड ऑफ एल्लोय। ये एल्लोय का बना होता है, मेड ऑफ एल्लोय का बना होता है। और ये एल्लोय कौन कौन होता है, इसमें 2 एल्लोय होता है। पहला होता है निकेल जो कि 36% होता है। दूसरा होता है हमारा स्टील, ये दोनों का एल्लोय मिल करके बना होता है, 64% में होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके जो क्या होता है, इनवार टेप बना होता है। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना कि दिस टेप हैविंग वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज़ वेरी लो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 0.122 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर हमारा लो थर्मल कोफिशिएंट कम होगा, अगर थर्मल एक्सपेंशन जो होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होगा, तो कम से कम ये एक्सपैंड करेगा, कम से कम ये सिकुड़ेगा, कम से कम, ठीक है। तो जब कम से कम एक्सपैंड करेगा तभी तो हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा। जितना हमारा लेंथ है उतना ही हम लोग लिखेंगे, उतना ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका एडवांटेजेस बहुत है। इसका एडवांटेजेस क्या है
इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो ये हाईली प्रिसाइज है, ये हाईली प्रिसाइज है, हाईली प्रिसाइज है ये, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका जो लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्यों लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्यों? बिकॉज लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका जो है थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी लो होता है, जिसके वजह से इसके अंदर एक्सपैंड वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए ये टैप काफ़ी अच्छा होता है। बट इसके अंदर भी डिसएडवांटेज तो हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होता है, तो इसके अंदर भी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड डिफॉर्मेबल होता है, काफ़ी जल्दी ये सॉफ्ट होता है और ये डिफॉर्म कर जाता है। it required much attention handling, it required much attention to handle, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए काफ़ी अच्छे से अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि टेप्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक्रिलिक टेप होता है, स्टील टेप होता है, इनवर्ट टेप होता है, और ये कितने तरह के टेप होते हैं, सारा चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लीनियर मेजरमेंट में चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।